Hello everyone. Welcome to the class. Good morning all of you. आज फिर से हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ टुडे. जो आज की जो न्यूज़ है, मिनिस्ट्री प्रपोजेस क्रूइज टर्मिनल एंड हाई एंड टूरिज्म इंफ्रा ऑन ग्रेट निकोबार. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात हो रही है. सो इसमें देखो, शिपिंग मिनिस्ट्री ऑल्सो सीक्स 100 acres of land with the sea front for ship building, repair facilities, Exim port. 6 month long running correspondence has no mention of security and strategic concern earlier cited by Environment Minister to Dene RTI request on further details of Great Nicobar project. इसके बारे में हम देखते, देखो जो करंटली मतलब इसमें बताया जा रहा है कि 72,000 करोड़ प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंक्लूड्स एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपिंग पोर्ट प्रपोज्ड एट गलाथिया बे. ठीक है, एन एयरपोर्ट, ए पावर प्लांट, ए मैसिव ग्रीन फील्ड टाउनशिप, ए टूरिज्म प्रोजेक्ट. एक सेकेंड. टू बी स्प्रेड ओवर 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, है ना. ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ. द पोर्ट ब्लेयर. अब एक क्वेश्चन आप लोग बताना कि पोर्ट ब्लेयर क्या है. ठीक है, द पोर्ट ब्लेयर बेस्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरेस्पॉन्ड LTD यानी कि ANIDCO. द स्टेज फर्स्ट फॉरेस्ट क्लियरनेस फॉर diversion of 130 square kilometer of forest land was granted in October 2022 and followed in November 2022 by Environmental and Coastal Regulation Zone, जो कि CRZ हम बोलते हैं, क्लियरनेस. अब इसमें एक मैंने ये आपको दिख रहा है कि पिंक कलर से हाईलाइट किया है, कोरल रीफ है. ठीक है, ये क्या होता है. एंड सेक्शन 81A of RTI Act that invoked issue of sovereignty, integrity and security. आगे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि ग्रेट निकोबार जो है वो डेवलपमेंट प्लान मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट फॉर द साउदर्न टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड इन अंडमान सी ऑफ इंडिया. ठीक है, दस द island comes under the Nicobar district's administration in the Indian Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. यहाँ पे कोरल रीफ्स भी हैं. ठीक है, अब देखो इसमें द ग्रेट आइलैंड्स निकोबार आइलैंड जो है वो उसके बारे में सारी जानकारी आपको इधर. ग्रेट निकोबार इज द साउदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट इन द निकोबार आइलैंड्स. Sparsely inhabited 910 square kilometer patch of mainly tropical rainforest in southeastern Bay of Bengal. ठीक है, मतलब जो ग्रेट निकोबार है वो साउदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड है. एंड ए स्पार्सली इनहेबिटेड 910 स्क्वायर किलोमीटर पैचेस ऑफ मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में साउथ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल. ओके, एंड इंदिरा पॉइंट ऑन द आइलैंड, India's southernmost point, is located 90 nautical miles, more than 170 kilometers from Sabang at the northern tip of Sumatra and largest island of the Indonesian archipelago. Next point is the Andaman and Nicobar Islands consist of 836 island. Okay, याद रखना कि अंडमान और निकोबार आइलैंड कंसिस्ट करते हैं 836 islands and divide करते हैं into two groups known as Andaman Island and located in the north and Nicobar Islands located in the south, separately by the 10-degree channel which is 150 kilometers wide.
अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल वाला जो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी पूछ चुका है कि कौन से आइलैंड हैं जो 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है प्रीलिम्स में। एंड ग्रेट निकोबार हैज 2 नेशनल पार्क, a biosphere reserve and small population of the Somfen, Ong and Andamanese and Nicobarese tribal people and a few thousand non-tribal settlers, ठीक है। देखो यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स है, आपको क्लियर दिख रहा है कि पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे क्या है, अंडमान। अभी आपको बोला कि अंडमान जो है वो हमारा नॉर्दर्न साइड में है एंड निकोबार आइलैंड सदर्न साइड में। इसको 10 डिग्री चैनल जो है क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, 10 डिग्री चैनल इसको सेपरेट कर रहा है यहाँ से। द ग्रेट निकोबार आइलैंड्स प्रोजेक्ट, जो आज हमारी न्यूज़ है वो क्या है, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में जो आज हमारी न्यूज़ है वो आज हम इसमें देखते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में क्या हमें मिला है, ठीक है। द ग्रेट निकोबार आइलैंड्स यानी कि GNI प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2021 में लॉन्च हुआ था, इज ए मेगा प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड एज द साउदर्न एंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग ए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप डेवलपमेंट, ठीक है, टाउनशिप डेवलपमेंट एंड ए 450 MVA गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट ऑन द आइलैंड। The project was implemented after a report by Niti Aayog, which identified the potential utilize the advantageous position of the island, which is approximately equidistant from Colombo in Sri Lanka to the southwest, and Port Klang यानी मलेशिया में है, the Singapore to the southeast. Features इसके the mega infrastructure project is being implemented by the Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation ANI IDCO and is proposed to include an international container transshipment terminal ICTT, a greenfield international airport. ये सारे इसके फीचर्स हैं। इट इज़ क्लोज टू द मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट आपने देखी होगी लोकेटेड कहाँ पर है ये बताना। द मेन वाटरवे द कनेक्ट द इंडियन ओशियन टू द पैसिफिक, पता चल गया आपको, ठीक है। एंड द ICTT इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ ग्रेट निकोबार टू पार्टिसिपेट इन द रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी बाय बिकम ए मेजर प्लेयर इन कार्गो ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। कहाँ पे, मेजर प्लेयर इन कार्गो शिपमेंट। And next is the site for the proposed ICTT and power plant is Galathea Bay on the southeastern corner of the Great Nicobar, where there is no human habitation, ठीक है। कहाँ पे, Galathea Bay on the southeastern corner of Great Nicobar, जहाँ पे there is no human habitation। चैलेंज इससे रिलेटेड क्या होंगे, हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या चैलेंज हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनियस ट्राइब, ठीक है। द शोम्पेन एंड निकोबारीज आर ए particularly vulnerable tribal group PVTG of hunter-gatherers with an estimated population of only a few hundred individuals. They live in a tribe reserve in the Iceland. ठीक है, and there are serious concern that the proposal infrastructure upgrade could have a potentially devastating impact on the Shompan tribe, their way of life, which is closely tied to the island natural environment. अब इसमें एक चैलेंज ये है कि जो प्रोजेक्ट वायलेट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से विच होल्ड्स द शोम्पेन एज द सोल legally empowered authority to protect, preserve, regulate and manage the tribal reserve. अब इसमें जो हमारा जो आइलैंड है, आइलैंड पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके चैलेंज ये हैं और फीचर्स ये है, ठीक है। अब ये आइलैंड के बारे में था कि मतलब आइलैंड जो है हमारा, अब इसमें मैंने बोला आपको कि एक 10 डिग्री चैनल से ये सेपरेट हो रहा है दोनों आइलैंड, ठीक है। निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड, ठीक है, दोनों
टैंडिग्री चैनल से सेपरेट हो रहा है। अब ये जो लॉन्च की गई थी ये वाली स्कीम, ये वाला जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ये 2021 में किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो इस पे जो फीचर है इसके अबाउट हमें मतलब आइलैंड प्रोजेक्ट अबाउट ये क्या क्या चीज़ है, ये क्या कब शुरू किया गया, कैसे हो रखा है, सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई आपके मेंस के लिखने के लिए भी, मेंस के लिए बहुत अच्छा आंसर है। अब देखो सेकंड न्यूज़ है हमारी आज की, लाइपेज इनहेबिटर्स कॉज मॉस्किटो स्टेलाइट स्टडी शो। मतलब कि लाइपेज के बारे में हमारी जो न्यूज़ है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वाली जो न्यूज़ है इसमें मॉस्किटो के बारे में कि एक ही रोल शेपिंग करता है, मतलब प्ले करता है एक रोल शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ प्रोगेनेसी, ठीक है। तो एक्सपोजिंग कर दिया है मॉस्किटो टू लाइपेज इनहेबिटेटर्स प्रियर टू एन इन्फेक्शियस ब्लड मील कैन इंड्यूस स्टेरिलिटी। आगे मैं डिस्कस करने वाली कैसे हम इसको, इसकी जो बीमारियां होती है इन सब चीज़ों को कैसे हटा सकते हैं, क्या हो रखा है। अब देखो इसमें जो द डेवलपमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम falciparum which cause malaria can be severely impacted when the lipid transport by lipofuscin LP in Anopheles gambiae, ठीक है, Anopheles gambiae। mosquitoes is targeted, इन चीज़ों को वो टारगेट कर रहा है। इसमें lipase inhibitors prior to infections blood meal can induce mosquitoes sterility, and this is because lipoproteins, particularly lipofuscin and the yolk protein vitellogenin VG जिसको हम बोलते हैं, which transports approximately 5% of lipids within oocytes। अब ये चीज़ें जो इसमें बता रखी हैं, अब ये क्या क्या इससे बीमारी होने वाली है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। देखो लिपिड मेटाबॉलिज्म इज एन इसेंशियल कंपोनेंट इन रिप्रोडक्टिव साइकोलॉजी which lipid mobilization has been implicated in the growth of plasmodium, ठीक है, and falciparum malaria parasites in their anopheles vectors। The role of this process in the reproductive biology of these mosquitoes remain elusive। ये चीज़ें देखो मतलब क्या करती है, प्रेगनेंसी में चिल्ड्रंस के लिए मतलब मदर के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती हैं। हेयर वी शो दैट इम्पेयरिंग इन लाइपोलाइसिस in Anopheles gambiae, the major malaria vectors leads to embryonic lethality। Embryos derived from female in which we silenced the triglyceride lipase AGTL2 or the lipid storage droplet AGLSD1 develop normally during early embryogenesis but fail to the hatch due to severely impaired metabolism। Embryonic lethality is efficiency recapitulated by exposing adult females to broad spectrum lipase inhibitors prior to blood feeding, unveiling lipolysis as a potential target for inducing mosquito sterility or finding provide mechanistic insights into the importance of maternal lipid mobilization in embryonic health that may inform स्टडीज ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। यही मैंने बोला कि उसी फीमेल से ज़्यादा रिलेटेड है। द स्टडी फाउंड दैट एक्सपोजिंग एडल्ट फीमेल मॉस्किटोज टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइपेज inhibitors prior to an infection blood meal can induce mosquito sterility, impairing the breakdown of the stored fat in the mosquitoes can be lethal for the embryos। अब देखो इसको एक्सपोज करा है स्टडी करके, मॉस्किटोज टू लाइपेज इनहेबिटेटर्स बिफोर इन्फेक्शन ब्लड मील कैन कॉज स्टेरिलिटी एंड इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम falciparum, the parasite that causes malaria। This is because lipase inhibitors impair the breakdown of stored fat in mosquitoes which is essential for egg development। अब देखो सारी प्रोसेस जो है वो
फीमेल से रिलेटेड लग रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इससे जो होने वाली जो बीमारियां हैं वो फीमेल को होंगी, बट ये वाली जो बिग प्रॉब्लम जो हो रखी है वो फीमेल से रिलेटेड ज़्यादा हो रखी है। अब देखो इसमें स्टडी करके हमें क्या डिटेल मिलती है। हियर आर सम डिटेल्स अबाउट द स्टडी। इसका रिजल्ट है द स्टडी फाउंड दैट एक्सपोजिंग एडल्ट फीमेल, ठीक है, एडल्ट फीमेल एनोफिल्स गैम्बे मॉस्किटोज to broad spectrum lipase inhibitors before an infectious blood meal can cause sterility. Explanation: when lipolysis is impaired, ठीक है, embryos develop normally during early embryogenesis but fail to hatch due to severely impaired metabolism. Now significance: the study supports the development of anopheles, specific lipase inhibitors to control mosquito populations that transmit malaria. अब इसमें एक मलेरिया जो होता है वो वुमेन्स के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वुमेन्स के लिए ही प्रॉब्लम आएगी, बट मलेरिया किसी को भी हो सकता है। ओके, इसमें जो है एम्ब्रियो से एग से, इसलिए वुमेन में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इससे आ रखी होती है। अब देखो एक न्यूट्रिशन के ऊपर ये वाली न्यूज़ है कि वाई पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पॉलिसीज नीड प्रिसाइज टारगेटिंग। ये जो हो रखा है इसमें क्या हो रहा है कि अब इसमें ग्लोबली न्यूट्रिशन टारगेट्स हो रहा है, GNTS वर सेट बाय द वुड हेल्थ असेंबली एज की नेशनल इंडिकेटर्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज इन एलिवेटिंग मैटरनल एंड चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन। ये भी उसी से प्रॉब्लम, मतलब मैटरनल, आपने देखा मैटरनल एंड चाइल्ड, मदर एंड चिल्ड्रन दोनों से रिलेटेड है। अब इसको रिड्यूस स्टनिंग करेंगे बाय 40% इन अंडर 5 चिल्ड्रन, रिड्यूस एनीमिया बाय 50% इन वुमेन रिप्रोडक्टिव एज एंड नो इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओवरवेट। ठीक है, अब नेशनल लेवल इन 204 countries from 2012 to 2021 with projection up to 2050. अब in general there appear to be slow and insufficient progress across countries by 2030. अब देखो इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। नाउ इन नेशनल सर्वे ऑफ चिल्ड्रन शोड दैट various blood-based anemia prevalence as recommended by WHO. Third is the actual diagnostic cut-off for anemia, true for stunning as well. Public health nutrition policies need precise targeting to address the complex relationship between diet and disease. यही है ना, and to reduce the risk of chronic disease. Account for individual responses, इसमें population based guidance should consider how individuals respond to diet and prevent chronic disease. Diet is a major driver of chronic diseases risk, so policy should focus on reducing that risk. इसमें मतलब कहने का ये है कि अगर पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पॉलिसीज की ज़रूरत है प्रिसाइज टारगेटिंग टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप किस चीज़ के बीच में, ये है डाइट एंड डिजीज़, है ना। अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्रॉनिक डिजीज़, तो इसमें प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीज़ के क्या है, डाइट करना है, एक मेजर ड्राइवर फॉर क्रॉनिक डिजीज रिस्क लेते हैं, मतलब ये है इसके लिए, एंड सो पॉलिसी शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग दैट रिस्क. Considered metabolic risk. Metabolic risk can occur in children who are underweight or stunned, so policies should address both under and overnutrition. इसमें underweight, इसमें बोला जा रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है चिल्ड्रंस का. ये देखो, it was projected that few countries, not India, would meet the targets for stunning and none would meet low birth weight, एनीमिया एंड चाइल्डहुड ओवरवेट, है ना. ये मतलब बोला जा रहा है कि इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है. फर्स्ट स्टेज में अगर मैं बताऊँ इसको,
मतलब कहने का है कि फॉर इंस्टेंस द प्रीवेलेंस ऑफ एनीमिया हैज रिमेन्ड static in India for the last 2 decades. First, with no national surveys, we do not know the cause of anemia in India. This is presumed to the iron deficiency, resulting in policies to improve dietary iron in intake through fortification and supplementation. But recently, large scale survey reveal that iron deficiency account for only a third of anemia. ठीक है, while unknown cause accounts for another significant third. And second, static anemia prevalence begs the question of the matrix of measurement. In India, a national survey of children showed that venous blood-based anemia prevalence, as recommended by WHO, was roughly half the capillary blood-based prevalence in comparably national survey. है ना. थर्ड है द एक्चुअल डायग्नोस्टिक कट ऑफ फॉर एनीमिया, ट्रू फॉर स्टनिंग एज वेल. ठीक है. And the consequences, children are more likely to grow fatter, यही प्रॉब्लम हो रखी है इससे, rather than faster when overfed after 2 years of age. ठीक है. In India, stunning increase from about 7 to 8% of birth to nearly 40% at 2 years of age. On average, children reach half their adult height in 2 years. Okay. And if already stunning at 2, it is difficult to unstunt children by overfeeding in the hope of fast growth. Secondly, energy intake is the driver of growth in the first 2 years. The most energy dense food is oil. It is ये average fat intake करता है of poor children in India in just 7 gram per day, NNMB reports, versus their requirement of 30 to 40 gram per day. But it's encouraging to note that the new portion guidelines, एक portion स्कीम चली है ना, है ना, new portion guidelines for feeding children aged under 3 with take home rations now include oil, which was not specified earlier. है ना. इसमें बोला गया कि मतलब एक पोर्शन स्कीम जो है आपको पता होगा, उसके द्वारा इसमें चिल्ड्रन को 3 विद टेक होम राशन मिलेगा. ठीक है. अंडर 3 चिल्ड्रन को टेक होम राशन मिलेगा. एंड ओवर वेट हैड इंक्रीज इन चिल्ड्रन इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज बट वाज लेस देन द प्रिवेलिंग अंडर न्यूट्रिशन. अब इसमें एक मतलब एक रिस्क हो रहा है, मेटाबॉलिक रिस्क हो रहा है. लेस देन 50% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एज 5 to 19 ईयर्स ओल्ड. ठीक है. इन वाले बच्चों में क्या हो रहा है, एक रिस्क मिल रहा है ये वाला. अब इसके बाद इसमें ये कंसाइडेड मेटाबॉलिक रिस्क, तो मेटाबॉलिक रिस्क जो है can occurs in children who are underweight or stunning, or policies should address both under and overnutrition. ठीक है. And consider the food system. Public health nutrition should address the wider food system, including who control the food supply and how that affect food choices. कैसे affect करता है वो food choices को. Use precision nutrition. Precision nutrition considered an individual's DNA, okay, and microbiome and metabolic response to food to determine an effective eating plan. This can be more cost effective and efficacious than a one size fits all approach. अब ये जो है 50% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एज 5 to 19 years, अभी जो मैंने बताया, even in those stunned and underweight. Therefore, the burden of childhood overnutrition should be an important policy target. मतलब ठीक है, ये जो ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है, उनका वेट ओवर होता जा रहा है बच्चों का, तो ये इम्पोर्टेंट है टारगेट करने के लिए ये पॉलिसी. इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके का फूड या कितनी मात्रा बच्चों को देनी चाहिए, किस एज में कितना देना चाहिए, वो सब
गवर्नमेंट ने भी ये सारी चीज़ें निकाली हुई हैं, मतलब डॉक्टरों के द्वारा ये सब कुछ बताया, एक रिपोर्ट आती है ना। हेयर आर, अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम रिड्यूस स्टनिंग यानी कि एनीमिया और स्टनिंग, ये जो स्टनिंग होती है इनकी, इसके कुछ वेज है ना। इम्प्रूव सैनिटाइजेशन करना है, इंक्रीज फूड अवेलेबिलिटी एंड इम्प्रूव मैटरनल न्यूट्रिशन, प्रोमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड डिवॉर्म। देखो मैटरनल न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑलरेडी उनके अंदर कंप्लीट होना चाहिए चाइल्ड्स के अंदर, ठीक है। इम्प्रूव सैनिटाइजेशन में चिल्ड्रन लिविंग इन हाउस होल्ड, ठीक है, विद इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज आर लेस लाइकली टू बी स्टन्ड and increase food availability. Increasing food availability can help reduce hunger, especially in impoverished communities, ठीक है। improve maternal nutrition education and care can contribute to reducing stunning, ठीक है, ये रिड्यूस कर सकते हैं स्टनिंग को, मैटरनल न्यूट्रिशन एजुकेशन और केयर, ठीक है। एंड प्रोमोट ब्रेस्ट फीडिंग, breast feeding is an important nutrition intervention. Deworming can increase hemoglobin, ठीक है, सॉरी hemoglobin. Deworming can increase hemoglobin concentration and reduce the prevalence of anemia, ठीक है। ये याद रखना कि डिवॉर्मिंग इंक्रीज कर सकती है मतलब हीमोग्लोबिन को, तो कंसंट्रेशन करना है इस पर, और रिड्यूस करती है प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया को, ओके। एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट इन पब्लिक हेल्थ। देखो न्यूट्रिशन इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बेटर न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू इम्प्रूव इन्फेंट चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, स्ट्रोंगर immune system and safe pregnancy and childbirth, lower risk of non-communicable diseases such as diabetes and cardiovascular disease and longevity। अब देखो न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप देख रहे हो कि HMPV वायरस कोरोना मतलब वायरस कहाँ पे, चाइना में चल रहा है ना, लाइक कोरोना। तो इस वायरस से लड़ने के लिए कहते नहीं थे कि वो चीज़ें खाओ जो इम्यून सिस्टम को मतलब इंक्रीज करे, है ना। तो इसलिए न्यूट्रिशन पहले से ही ज़रूरी होता है बॉडी में, ताकि अगर ऐसी कोई डिजीज़ आए तो उसको वो हमारी जो बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें उससे लड़ने में हमारी मतलब इनके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उससे लड़ सके, जो भी डिजीज आए, जो भी बीमारी आए, है ना। अब एक तरीके से इसमें जो फोकस किया जा रहा है वो चाइल्ड को और मदर को किया जा रहा है, ठीक है। चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ क्यों इसको किया जा रहा है, क्योंकि जब एक मतलब न्यूट्रिशन अगर हमारे अंदर कंप्लीट नहीं होंगे तो एक चाइल्ड और मदर दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है उनकी हेल्थ को लेकर, है ना। इसलिए इसमें उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। सो बेटर न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू इम्प्रूव इन्फेंट चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ एंड स्ट्रोंगर इम्यून सिस्टम, safer pregnancy and childbirth, lower risk of non-communicable diseases like diabetes, cardiovascular disease या फिर longevity। ये सारी चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम से न्यूट्रिशन से रिलेटेड करती हैं, और सारी जो बीमारियां हैं वो सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर ये कम है तो सारी बीमारियों को हमारी बॉडी अच्छे से पकड़ पाएगी, और फिर न्यूट्रिशन को कंप्लीट करोगे या बीमारी की दवाई खाओगे, इस तरीके से वो सारी हेल्थ जो है ना, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। कहते नहीं कि एक बीमारी होती है सेकेंडली मतलब फिर बाद में खुद होने लगती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, ठीक है, वो इन बीमारियों से लड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।